ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। तो हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है आत्म साक्षात्कार की स्थितियां। तो पिछले एपिसोड में हमने सोतपन्ना स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक माँ के मुख से जाना। उसके बाद माँ हमें सोतपन्ना के बाद की 3 स्थितियां उसके बारे में समझा रही थी। सोतपन्ना के बाद जो स्थिति है उसे कहते हैं सकतगामी। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न है, माँ ये जो सकतगामी स्थिति है वो कौन सी स्थिति है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो माँ कह रही है जो सकतगामी स्थिति है इसमें आध्यात्मिक साधक के नीचे के 3 चक्र खुले रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले भी जाना था कि जो सोतपन्ना स्थिति है उसमें जो आध्यात्मिक साधक है उसके पहले 2 चक्र यानी कि मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र खुला रहता है। तो सोतपन्ना के बाद की स्थिति सकतगामी है। तो यहाँ माँ कह रही है सकतगामी स्थिति में 3 चक्र यानी कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र संपूर्ण रूप से खुला हुआ रहता है और साधक चौथे चक्र अनाहत चक्र की तरह अपनी साधना आगे ले जाता है। और इस स्थिति में जो सफरिंग होती है, जो पीड़ा होती है या मानसिक पीड़ा या शारीरिक पीड़ा, इस स्थिति तक का आते आते मनुष्य की खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दर्द नहीं होता, दर्द होता है, पर दर्द के कारण जो चोट लगती है, पर उस चोट के कारण जो सफरिंग होती है दोस्तों, वो सफरिंग इस स्थिति में खत्म हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में ब्रह्मानंद, शून्यता के ब्रह्मानंद से आध्यात्मिक साधक जुड़ पाता है। तो सकतगामी स्थिति के बाद की स्थिति है जो अनागामी है। उसके बारे में आनंद कर्णेश जी यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर सकतगामी में 3 चक्र खुले होते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अनागामी जो कि अगला स्थिति है उसमें 4 चक्र खुले हुए हैं और साधक 5वें चक्र की तरफ बढ़ रहा है? तो माँ कहती है हाँ बेटा, अनागामी स्थिति में साधक के मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र और अनाहत चक्र संपूर्ण रूप से खुले रहते हैं और वो विशुद्ध चक्र की तरफ अपनी साधना बढ़ाता हुआ रहता है। इसके बाद की स्थिति अरहंत की स्थिति है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से कह रहे हैं, माँ क्या आप हमें अरहंत स्थिति के बारे में बता पाएंगे? क्योंकि पुराणों के हिसाब से, बौद्ध किताबों के हिसाब से हम ये जानते हैं कि अरहंत स्थिति फुल्ली एनलाइटेंड स्थिति है और कुछ लोग कहते हैं कि वो संपूर्ण आत्म साक्षात्कार की स्थिति नहीं है। तो 2 प्रकार के इसमें हमें तथ्य सामने आ रहे हैं। तो माँ क्या आप हमें अरहंत स्थिति के बारे में बताते हुए ये बता पाएंगे कि अरहंत स्थिति जो है वो क्या संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक पुरोगमन हो चुका है? क्या उसमें 7 चक्र खुले हुए हैं? माँ कहती है अरहंत स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें आध्यात्मिक साधक ने कम से कम 5 चक्र, 7 चक्रों में से 5 चक्र खुले हुए हो। 5 से ज्यादा भी हो सकते पर कम से कम 5 चक्र खुले हुए हो, उसे अरहंत स्थिति कहते हैं। तो 5वां स्थिति मतलब विशुद्ध चक्र भी खुला रहता है और साधक अपने बाकी दोनों चक्रों पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 चक्र ही खुले हुए हो। अरहंत स्थिति में 5 से ज्यादा चक्र भी खुले हुए हो सकते हैं। माँ कहती है कि जब 7 चक्र संपूर्ण रूप से खुल जाते हैं तो हम उन्हें एसेंडेड बीइंग्स या मतलब संपूर्ण पुरोगमन हुई स्थिति कहते हैं। पर माँ यहाँ पर हमें समझा रही हैं कि
बुद्ध भगवान के समय में, जब बुद्ध भगवान के समय जो लोग थे, जो अरहंत स्थिति में थे, वो एसेंडेड बीइंग्स नहीं बन पाए, या इसका मतलब अपने सातों चक्र नहीं खोल पाए ये लोग। तो आनंद कनिष्ठ जी बहुत आश्चर्यचकित रहकर पूछते हैं, ऐसा क्यों माँ? तो यहाँ माँ समझा रही हैं कि जब भी कोई आत्मा भौतिक अवतार में है, मनुष्य के अवतार में रहती है, तो जब उनके 5 चक्र खुल जाते हैं, तो ये 5 चक्रों के खुले हुए स्थिति ही इतनी संपूर्ण रहती है, ऐसा लगता है कि संपूर्ण आत्म साक्षात्कार हो गया है। क्योंकि भौतिक रूप में इस 5 चक्र का खुलना ही काफी रहता है इस शरीर के लिए। तो ऐसा लगता है मानो सातों चक्र खुले हुए हो। तो शुरू में जब कोई अरहंत स्थिति में पहुंचता है, ये पांचों चक्र खुली हुई स्थिति में उसे लगता है कि उसका संपूर्ण आत्म साक्षात्कार हो गया है और वो बुद्ध स्थिति तक पहुंच गया है, या एसेंडेड बीइंग के स्थिति में है, और ऐसा लगता है कि और आगे करने को कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मानव के जन्म में जब लोग एनलाइटन होते हैं और अरहंत स्थिति पे पहुंचते हैं, तो ये अरहंत स्थिति में जब 5 चक्र खुलते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मानंद के साथ वो हमेशा मिले हुए हैं, और इसलिए ऐसी स्थिति में और कुछ करने की इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मानंद की स्थिति में रहते हैं। तो उन्हें 5 चक्र खुले रहने या छठा चक्र खुलने से या सातवां चक्र खुलने से कोई अंतर नहीं होता। तो माँ कहती है, इसीलिए ऐसे लोगों का जिन्होंने मानव जन्म में अरहंत की स्थिति या 5 चक्र खोल पाए हैं, वो लोग जब वो भौतिक जन्म समाप्त करके आध्यात्मिक लोक में पहुंचते हैं, तब वो बाकी का जो आध्यात्मिक प्रगति है वो बाद में कर लेते हैं। तो माँ यही कह रही है कि इसीलिए बुद्ध भगवान के समय में जिन लोगों ने भी ये 5 चक्र खोलकर अरहंत की स्थिति प्राप्त की, ये अरहंत की 5 चक्र में जो अरहंत स्थिति प्राप्ति है, वो ही इतनी संपूर्णता लाती है कि और कुछ पाने की इच्छा मनुष्य में नहीं रहती। तो ये ही जानना है कि अरहंत और एसेंडेड बीइंग की स्थिति में ये ही अंतर है, क्योंकि 5 चक्र खुले हुए स्थिति को अरहंत कहते हैं, और जब सातों चक्र खुल जाए तो वो एसेंडेड बीइंग है। तो ये संपूर्ण आत्म साक्षात्कार जो है एसेंडेड बीइंग तक पहुंचने का, उन दोनों के बीच में यही फर्क है। तो माँ कहती है, इसीलिए बुद्ध भगवान ने अरहंत और बुद्ध स्थिति, बुद्ध मतलब संपूर्ण आत्म साक्षात्कार स्थिति के बीच में ज्यादा फर्क नहीं दिखाया, क्योंकि बुद्ध भगवान हम अच्छी तरह समझते थे कि 5 चक्र खुल जाने से ही जो स्थिति है वो संपूर्ण ब्रह्मानंद की स्थिति है, और उस स्थिति से परे और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। बुद्ध भगवान के समय में काफी मनुष्य, काफी आत्माएं अरहंत स्थिति तक पहुंची। उसके बाद उन्होंने जाना कि 5 चक्र खुलने के बाद भी और भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए सफर करना है। तो जब उन्होंने ये जाना, तब उन्होंने और भी आत्मसमर्पण कर दिया उन बुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए, और बुद्ध भगवान के ब्लेसिंग से उन्होंने अपने सारे सातों चक्र खोलने में वो कामयाब हो गए। तो एक अरहंत को जिसने अपने 5 चक्र ही खोले हैं, उसको और भी आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही उत्तम गुरु की आवश्यकता होती है। उत्तम गुरु जैसे बुद्ध या फिर कोई दिव्य आत्मा के मार्गदर्शन में ही अरहंत बुद्ध अपने बौद्ध स्थिति को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर आनंद कनिष्ठ जी माँ से कह रहे हैं कि मुझे ये बिलीव करने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि बुद्ध जैसे कई लोग हैं, कई दिव्य आत्माएं बुद्ध जैसे बन गए हैं। बुद्ध भगवान के गाइडेंस में काफी लोगों ने अपनी ये जो एनलाइटनमेंट की जर्नी है वो इतनी आगे बढ़ाई, और वो लोग सब बुद्ध बन गए। ये तो ऐसे ही हुआ कि
कि जीसस के समय पर काफी लोग जीसस की तरह बन गए, तो माँ कहती है ये सही है बेटा। भले ही सिद्धार्थ एक ही था जिसने बौद्धता प्राप्त की, और भले ही जीसस एक ही थे जिन्होंने मुक्ति का मार्ग सबको दिखाया, और उसके बाद हजारों लोग उन्होंने बौद्धत्व और जीससत्व को प्राप्त किया उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलकर। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, कितने लोग अरहंत बने पर बौद्धत्व प्राप्त नहीं किया। बौद्धत्व हम दोनों के बीच में अंतर समझते हैं दोस्तों। अरहंत का मतलब है कम से कम 5 चक्र खोलना, और बुद्धत्व का मतलब है 7 चक्र खोलना। यहाँ पर असेंडेड बीइंग के हिसाब से हम बुद्धत्व कह रहे हैं। तो माँ कहती है हजारों लोगों ने अरहंत की स्थिति प्राप्त की बुद्ध भगवान के समय पर अरहंत की स्थिति प्राप्त की, पर वो कंप्लीट असेंडेड बीइंग्स नहीं बन पाए। तो माँ कहती है कि उस बुद्ध भगवान के समय पर वो पूरी जो रीजन था, वो पूरा साम्राज्य जो था, बुद्ध भगवान के कारण वो बिल्कुल दिव्य कांति फैली हुई थी साम्राज्य में। काफी लोग तो बुद्ध भगवान को देखते ही उनकी दिव्यता, उनकी दिव्य रोशनी में उनका परिवर्तन हो जाता था। काफी लोगों का, ऐसे कई लोग थे जो कितने जन्मों से भौतिक लोकों में, पृथ्वी पर आध्यात्मिक लोकों में अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी कायम कर रहे थे, और वो भी बुद्धत्व के मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे लोग जब वो बुद्ध भगवान को मिले तो तुरंत उनका ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, आत्म परिवर्तन हो गया। माँ कहती है कि इस युग में, जिस युग में हम अभी जिस परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं, हम सब जानते हैं, माँ ने बार बार कहा है कि ये युग परिवर्तन का समय है। माँ कहती है इसी तरह जिस प्रकार बुद्ध भगवान के समय पर हुआ था, अभी भी काफी लोग अरहंत बनेंगे। तो माँ कहती है कि जो आज का समय है, जो मनुष्य हैं, वो एक इतने अद्भुत समय से गुजर रहे हैं। और कैसा समय है ये? आध्यात्मिक परिवर्तन, आध्यात्मिक प्रगति का समय है। इतना भव्य समय है ये मानवों के लिए। और माँ कहती है कि हजारों लोगों, सैकड़ों लोग इस जन्म में, इस मानव जन्म में एनलाइटन होंगे, और धीरे धीरे ये जो परिवर्तन है, आध्यात्मिक परिवर्तन की ये जो ज्वाला है, वो बढ़ती चली जाएगी इस शताब्दी में और अगले शताब्दियों में। और माँ कहती है सैकड़ों करोड़ों लोग, मानव एनलाइटन हो जाएंगे। तो ये जो युग परिवर्तन जब आगे बढ़ता जाएगा, ये मानवों की आध्यात्मिक प्रगति की ये जो गाथा है इस युग में, वो भी एकदम ज्वाला पकड़ लेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दोस्तों। मैंने इस किताब के शुरू में भी काफ़ी बार ये जिक्र किया था कि अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज़ अ ग्रेट शिफ्ट हैपनिंग ऑन द प्लैनेट, कि हमारी ये जो भूमि है, हमारी भूमि माता है, उसमें एक महान परिवर्तन हो रहा है, और हम इस भूमि पर रहते हैं, तो इस परिवर्तन से हम भी गुजर रहे हैं। तो हमें ये ज्ञात रहे, ये असेंशन का टाइम है, ये पुरोगमन का टाइम है, आध्यात्मिक प्रगति का समय है, जो बड़ी जोर शोर से, बड़े ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और यही बात हमें माँ फिर याद दिला रही है कि इस परिवर्तन से गुजरते हुए हम में से कई लोग अरहंत बन जाएंगे। तो यहाँ पर आनंद गणेश जी का अगला प्रश्न है कि इस भूमि पर आध्यात्मिक परिवर्तन जो होगा माँ, जिसके बारे में आप बता रहे हो, क्या कुछ प्रांतों में आध्यात्मिक परिवर्तन ज्यादा होगा, कुछ प्रांतों में कम होगा? कैसा होगा ये आध्यात्मिक परिवर्तन? कहाँ पे ज्यादा होगा? पृथ्वी के किन भागों में कैसा होगा? तो माँ कहती है कि अगर आप धर्मों के बारे में सोचो इस भूमि पर, कि जैसे बौद्ध धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, ये धर्म जो है ये सब नदियों की तरह हैं, जो नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती हुई कितने
जमीन के भागों को जोड़ती हुई आगे बढ़ती है। नदी जिन जिन मार्गों से जाती है उन सबको एक करती हुई आगे बढ़ती जाती है। अगर धर्म नदी हुआ तो आध्यात्मिकता जो है वो एक विशाल समंदर है जो पूरी पृथ्वी को एक करता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करें। नदियाँ जो है वो छोटे देशों में से या देशों में से बहती है। जब देश में हम एक नदी को बहता हुआ देखते हैं तो ये देखते हैं कि देखो ये राष्ट्र को उस राष्ट्र से ये नदी मिला रही है, जैसे गोदावरी है महाराष्ट्र से निकलती हुई आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाती है, तो कितने राज्यों को वो जोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। धर्म इस प्रकार के हैं, पर अगर आध्यात्मिकता है वो महान समुद्र जैसा है जो पूरी धरती को जोड़े हुए है। तो और माँ कहती है कि जब हम समंदर को देखते हैं तो समंदर में कोई बहाव नहीं है, समंदर बिल्कुल थमा हुआ है, जहां है वही है। और माँ कहती है कि जितने भी धर्म हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए धर्म, आगे बढ़ते हुए समय में, आगे बढ़ता हुआ कौन सा समय? वो समय जहां स्त्री तत्व सामने आएगा, स्त्री तत्व सब मानवता को जोड़ के रखेगा। वहां पर ऐसे आगे आते हुए समय में ये धर्मों का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर कुछ किसी चीज का महत्व रहेगा तो वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता आने वाले समय में सारी मानवता को जोड़ कर रखेगी। नदियां धर्मों जैसी हैं जो छोटे छोटे प्रदेशों को जोड़ती है, पर ये जो विशाल परिवर्तन आने का भव्य समय हमारे पास आ रहा है, जिसे हम मेट्रियार्कल पीरियड, स्त्री तत्व का जो समय आगे आ रहा है सबको जोड़ के रखने का, उसमें धर्म नहीं, आध्यात्मिक जागरूकता वो ही एक मुख्य है जो सारे मानवता को जोड़कर रखेगी। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी माँ से पूछ रही हैं, तो माँ आप ये कह रही हैं कि सबका एक ही मार्ग होगा, वो है आध्यात्मिक मार्ग। माँ कह रही हैं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके पास एक ही आध्यात्मिक मार्ग होगा, पर जो भी मार्ग वो लेंगे वो आध्यात्मिक सत्ता से जुड़ी हुई होगी, उस सब में आध्यात्मिक जागरूकता होगी। आध्यात्मिक जागरूकता को हम सब फील कर पाएंगे। जब आप अपने आप को देखोगे तो अपने आप के अंदर के आत्मा को आप फील कर पाओगे, और इस अपने आत्मा को दूसरी आत्मा से जुड़े हुए भी आप फील कर पाओगे। और ये ही आध्यात्मिक जागरूकता का अर्थ है। आध्यात्मिक जागरूकता का अर्थ मतलब है अहम अस्मि, कि मैं हूँ। ये जागरूकता ही आध्यात्मिक जागरूकता है। और जो मैं हूँ ये शरीर नहीं है, ये मेरा अस्तित्व जो है वही स्पिरिचुअल अवेयरनेस है जो हर आदमी आते हुए समय में महसूस कर पाएगा। तो माँ कहती है कि अगर आप एक अंधे आदमी को देखो तो उसने सूरज को कभी देखा नहीं है, पर सूरज के प्रति उसकी कोई बिलीफ्स हैं कि शायद सूरज ऐसा होता होगा। तो जो सूरज को देख सकता है उसके पास उसके लिए कोई बिलीफ नहीं होती, उसे ये बताने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना पड़ता किसी को कि सूरज इस प्रकार है या सूरज है, क्योंकि वो अपने आंखों से देख सकता है कि सूरज है। पर जो सूरज को नहीं देख सकता वो उसके बारे में अपनी बिलीफ सिस्टम रखता है। इसी प्रकार माँ कहती है, इसी तरह सब आने वाले समय में मानवता जो है उसकी जो बिलीफ है या उसका जो महत्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? आज जो मानवता बिलीव करती है सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सब प्यार की वांछा रखते हैं, आनंद की वांछा रखते हैं। तो आप अभी जो समाज है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा पेट भर जाए तो बहुत है, एक दूसरे से लड़ना पड़ रहा है अपने जीने के लिए। तो माँ कहती है ऐसी जिंदगी से
आनंद और प्रेम की जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन आत्मा में आएगा और उस आत्मा की कांति चारों तरफ फैलेगी। ये जो मनुष्य ने धर्म बनाए हैं, ये सब पितृसत्तात्मक समाज ने बनाए हैं और धीरे धीरे पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा बनाए हुए ये सारे धर्म, उनकी नींव हिल जाएगी और वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगे। और जब वो अदृश्य हो जाएंगे तो वहां पर एक ही चीज कायम रहेगी, वो है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक जागरूकता। पितृसत्तात्मक समाज के खत्म होते ही लोगों में से ये फाइटिंग, सबके लिए डरना, लड़ना, अपना देखना, दूसरों के लिए कोई प्यार न होना, ये सारी चीजें शिफ्ट होकर एकत्व, आनंद और प्रेम के समाज को हम देखेंगे। तो इतना सुंदर कल दिखा रही है माँ, और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। हम इस परिवर्तन के जरिए गुजर रहे हैं और जब हम परिवर्तन के जरिए गुजर रहे हैं तो धीरे धीरे हम ये फील कर पाएंगे कि किस प्रकार हम सब में ये परिवर्तन स्टेप बाय स्टेप आता जा रहा है। तो हम सबको इतनी अच्छी दुनिया माँ दिखा रही है और ये जो मेजर शिफ्ट है हमारे भूमि पर हो रहा है, वो एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन के लिए रास्ता दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम 22वें अध्याय में हैं और इसका नाम है आनंदा और देवदत्ता। तो हम अभी भी बुद्ध भगवान के जमाने से जुड़े हुए हैं और बुद्ध के जमाने से जुड़े हुए ये दोनों किरदार आनंद और देवदत्त, इस अध्याय में हम उनके बारे में विशेष रूप से जानेंगे दोस्तों। तो ये अध्याय आनंद कर्णेश जी अपने कुछ प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से ये कह रहे हैं कि माँ, आपने इसके पहले भी हमें बताया कि बुद्ध भगवान के समय में हजारों लोग अरहंत की स्थिति तक पहुंच गए और उस अरहंत की स्थिति में से काफी 100 लोग संपूर्ण आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक भी पहुंच गए। इसके बावजूद बुद्ध के 2 भाई थे, कजिन्स थे, जिनका नाम, एक का नाम आनंद, दूसरे का नाम देवदत्त था। आनंद बुद्ध भगवान के समीप रहते थे, उनके पर्सनल अटेंडेंट थे, उनके व्यक्तिगत चीजों को देखते थे, और जो देवदत्त था वो उनका बद्ध शत्रु बन गया था। हमें ज्ञात होता है कि उस समय में न आनंद का आत्म साक्षात्कार हुआ न देवदत्त का। दोनों अलग अलग थे। एक बुद्ध भगवान को बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, और दूसरा उनसे हमेशा घृणा करते थे और उनके शत्रु थे। न देवदत्त को आत्म साक्षात्कार हुआ न आनंद को। तो ये प्रश्न माँ के सामने आनंद कर्णेश रख रहे हैं, ये कहते हुए कि बुद्ध भगवान के समय में काफी लोग अरहंत बने, मतलब 5 चक्र कम से कम वो खोल पाए। इतने लोग अरहंत बने और उन अरहंत की स्थिति से काफी लोग बुद्धत्व की स्थिति तक भी पहुंच गए। इसके बावजूद भी 2 लोग जो उनके इतने करीब थे, एक उनके परम मित्र और एक उनका परम शत्रु, दोनों का आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो जब ये प्रश्न माँ के सामने रखा गया तो माँ बता रही हैं, दोनों ही बुद्ध भगवान से बहुत जुड़े हुए थे। दोनों का मतलब आनंद और देवदत्त। पर किस प्रकार जुड़े थे? आनंद उनसे बहुत सकारात्मक तरीके से जुड़े हुए थे, बड़े चहे थे उन्हें, उनके लिए बुद्ध भगवान ही सब कुछ थे। पर जो मेरा भाई देवदत्त था, वो बुद्ध भगवान से नकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, यानी कि बुद्ध भगवान के लिए उनकी जो सोच थी वो सही नहीं थी। हालांकि एक सकारात्मक एक नकारात्मक रूप से जुड़े हुए थे,
पर इन दोनों के मन में हमेशा बुद्ध भगवान रहते थे। इतना वो सोचते थे बुद्ध के बारे में कि वो अपने बारे में भी सोचना भूल गए थे। एक प्रेम से सोचता था बुद्ध के बारे में, जो आनंद थे, जो उनके व्यक्तिगत मामले देखते थे बुद्ध भगवान के, वो प्रेम से सोचते थे बुद्ध भगवान के लिए। और जो देवदत्त था वो गुस्से में सोचता था बुद्ध के बारे में, पर दोनों बुद्ध भगवान को ही अपने मन में समाये रखते थे और अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे। तो माँ ने हमें देवदत्त और आनंद के बारे में सूचनात्मक रूप से ये सब बताया, पर इस अध्याय में हम और विस्तार से जानेंगे कि बुद्ध भगवान के इतने पास रहते हुए भी आनंद जी को एनलाइटनमेंट क्यों नहीं प्राप्त हुआ और देवदत्त को बुद्ध भगवान से क्या तकलीफ थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे आनंद और देवदत्त की जिंदगियों के बारे में। धन्यवाद।